स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 11 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेंट्स है। इस टॉपिक को अपलोड करने की एक इम्पॉर्टेंट रीज़न या पर्पस ये है कि आपके पास जो टीचर्स होते हैं वो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 पढ़ाते ही नहीं हैं। सेकेंड ईयर चैप्टर 10 और चैप्टर 11 पढ़ाया ही नहीं जाता। वो टीचर्स आपसे कहते हैं कि ये चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ शॉर्ट नोट के लिए हैं और इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो भी शॉर्ट नोट का। तो आप इन टॉपिक्स को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। या फिर वो सिलेबस को इतना स्लो लेके चल रहे होते हैं कि जब आपके पास 1.5 मंथ रह जाता है, फिर वो आपसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास 3 चैप्टर्स रिमेनिंग है, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। ठीक है। जिसमें से चैप्टर 9 के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 10 और 11 से एक एक क्वेश्चन आता है। तो एट द एंड वो टीचर आपको कन्विंस कर लेता है कि बेटा चैप्टर 9 के अंदर क्योंकि 4 क्वेश्चंस कवर कर रहा है चैप्टर, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपना जितना भी टाइम है वो हम उसमें यूटिलाइज करेंगे ताकि हम ज़्यादा पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। और चैप्टर 9 और 10 तो आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, चैप्टर 10 और 11 तो आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं। तो आपकी मर्जी, या तो आप इसे याद कर लीजिएगा या फिर आप इसे चॉइस पे छोड़ दीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप उसे याद कर रहे हैं बगैर समझे, आप वर्ड टू वर्ड लाइन का रट्टा मार रहे हैं, ठीक है, वो सारी नॉलेज आपकी टेम्परेरी है। एग्जाम देने के बाद आपको नहीं याद होगा कि आपने क्या पढ़ा था खुद से। मीन्स वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नॉलेज है, टेम्परेरी नॉलेज है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे आप इस नॉलेज को बिल्कुल भी यूज़ करने के काबिल नहीं होंगे। ठीक है। इसी तरह से आपके पास चैप्टर 4 की, चैप्टर 5 की, चैप्टर 6 की, चैप्टर 7 की, चैप्टर 8 की, चैप्टर 9 की इक्वेशंस हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपके पास इक्वेशंस भरी पड़ी हुई हैं और जब टीचर उन इक्वेशंस को पढ़ा रहा होता है तो वो आपको कुछ भी नहीं समझाता। वो टीचर्स आपसे ये कहता है कि बेटा इसे आपने याद करना है, और आप मान भी लेते हैं। वो टीचर आपसे कहता है कि ये केमिकल है, ये इससे मिला, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। आप उससे पीछे उसकी लॉजिक पूछते ही नहीं है। आप ये पूछते ही नहीं है कि बेटा आप ये पूछते ही नहीं है कि सर अगर ये बन रहा है तो सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, यही क्यों बन रहा है सर, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं बन सकता। ठीक है। टीचर आपसे कहता है आप इसे याद कर लीजिए, आप मान लेते हैं और आप आखिरी दिन उन इक्वेशंस का रट्टा मार रहे होते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ। और वही होता है एग्जाम, या तो आप एग्जाम के दिन ही भूल जाते हैं और नहीं तो फिर आप एग्जाम देने के अगले दिन आपको कोई इक्वेशन याद नहीं होती, आप सब कुछ भूल चुके होते हैं। ठीक है। तो अगर आप कहीं पे कर रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा तो उठाएं। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है या टीचर्स आपसे ये कहते हैं कि बेटा इसे आप याद कर लीजिएगा, तो आप उन्हें कन्विंस करें कि नहीं टीचर आप हमें पढ़ाएं। नहीं तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएं, वहाँ पे आप उससे कहें कि ये टीचर्स की ये कंप्लेन है और आप इसे ठीक करिए, नहीं तो हमें दूसरा टीचर ला के दीजिए। आप पे कर रहे हैं भाई। फिलहाल हम चैप्टर 11 का एक टॉपिक स्टार्ट करें, पेंट्स। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ जिस चीज़ के लिए यूज़ होती है हम उसी के लिहाज से उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पेंट की बात करता हूँ तो पेंट की डेफिनेशन, जो पेंट का काम है वही पेंट की डेफिनेशन है। पेंट की डेफिनेशन देख लीजिए, दे आर यूज टू कोट ओवर मेटल्स, वुड, वॉल्स। ठीक है। इसे आप यूज करते हैं कोट करने के लिए, किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, वुड्स के ऊपर और वॉल्स के ऊपर। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम करते क्यों हैं। हम इसे 2 कामों के लिए यूज कर रहे होते हैं। एक, डेकोरेशन के लिए। आपने देखा है जब भी आप किसी चीज पे रंग कर देते हैं तो वो चीज आपको अच्छी लगती है। एक ऐसी दीवार है जहाँ पे रंग नहीं हुआ हुआ और एक ऐसी दीवारें हैं जहाँ पे रंग हुआ हुआ है, तो जाहिर है जिन दीवारों पे रंग हुआ हुआ है वो दीवारें आपको ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पर्पस तो ये हो गया फॉर डेकोरेशन। ठीक है। सेकेंड आपके पास क्या है, फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम कॉरोजन। प्रिवेंशन फ्रॉम कॉरोजन का मतलब है कि कॉरोजन से बचाने के लिए। कॉरोजन एक इम्प्योरिटी की लेयर होती है, जैसे जंग। जंग आपने देखा है, जब जंग लग जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाता है, आपका जो आयरन है वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज पे पेंट कर दें, आप उस आयरन पे पेंट कर दें, तो आपके पास वो जंग नहीं लगता। ठीक है। तो पेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, इसे हम यूज करते हैं कोटिंग के लिए। किसके ऊपर कोट करने हैं आप, मेटल्स के ऊपर करें, वुड्स के ऊपर करें, वॉल्स के ऊपर करें, इसके अलावा जो भी आपका डिजायर पर्पस है आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अब हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम कॉरोजन से बचा सकें चीज को और वो चीज हमें अच्छी लगे फॉर डेकोरेशन पर्पस। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। तो पेंट के टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं फिलहाल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक बाइंडर, यहाँ पर व्हीकल।
बाइंडर या व्हीकल वो चीज होती है जो कि आपके पास वॉल से जाके या वुड से जाके या मेटल से जाके स्टक हो जाती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस थिन फिल्म। आप देखते हैं वो जो आपके पास एक लेयर आ जाती है दीवार के ऊपर या लकड़ी के ऊपर, वो जो लेयर है आपके पास, जो लेयर फॉर्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं बाइंडर। वो जो लेयर होती है वो बाइंडर की फॉर्म होती है। बाइंडर एक ऐसा केमिकल होता है जिसके अंदर एडेसिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, वो जाके कहीं भी आसानी से स्टिक हो जाता है। सेकेंड आपके पास है पिगमेंट। पिगमेंट आपके पास मेनली डेकोरेशन के लिए यूज होता है, कि आपको जो भी आपका डिजायर कलर है वो दे रहा होता है। मींस अगर आपको डेकोरेशन बहुत अच्छी करनी है तो फिर आप उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स यूज करते हैं। कोई आप रेड पिगमेंट यूज करते हैं, कोई ग्रीन पिगमेंट यूज करते हैं, कोई येलो पिगमेंट यूज करते हैं, जिससे आपके पास डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं। तो पिगमेंट का काम होता है कि आपका डिजायर कलर दे रहा है वो। फिर उसके बाद आ जाते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट हम ऐसे सॉल्वेंट्स को कहते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का कैप आप खुला छोड़ दीजिए, देखेंगे आप पेट्रोल उड़ रहा होगा, पेट्रोल जो है वो एवापोरेट हो रहा होगा। तो ऐसे केमिकल जो कि रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेंट इट एवापोरेट्स। जब आप पेंट कर ले रहे हैं तो ये एवापोरेट हो जाता है। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम यूज क्यों करते हैं? देखिए, अगर आप वोलेटाइल सॉल्वेंट को यूज नहीं करेंगे और आपके पास जो पेंट है वो पाउडर फॉर्म में, तो पहली बात, जब आप उसे ब्रश से अप्लाई कर रहे होंगे तो जितना भी पाउडर है वो ब्रश के अंदर चॉक हो जाएगा, ठीक है। आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि अगर एक सॉलिड चीज है तो आप उसे इतनी आसानी से अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक लिक्विड है तो लिक्विड को आप आसानी से फैला सकते हैं, और लिक्विड एक इवनली आराम से फैल जाता है। दूसरी बात, अगर आपके पास पाउडर है, आपने कुछ भी करके आपने फैला भी दिया दीवारों पे, तो क्या होगा, जैसे ही आप उस पर हाथ लगाएंगे आपके हाथ पे जाके स्टिक हो जाएगा। नहीं तो हवा भी चल रही है तो वो सारा का सारा पाउडर आपके मुंह पे आ जाएगा। तो इसलिए आपको वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है ताकि आप पेंट आसानी से अप्लाई कर सकें, ठीक है, और आपको जो बाइंडर है वो कम्प्लीटली स्टिक हो जाए। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डेफिनेशंस, कि हम इसे यूज करते हैं मेटल्स पे, वुड्स पे, वॉल्स के ऊपर कोट करने के लिए। करते क्यों है? ताकि हम कॉरोजन से बचा सकें चीज को, और वो चीज हमें अच्छी लगे। कंपोनेंट्स कितने हैं? तीन। बाइंडर या व्हीकल, पिगमेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। जो आपके पास लेयर आती है उसे हम बाइंडर कहते हैं, जो कलर आपके पास आता है उसे हम पिगमेंट कहते हैं, और जो लिक्विड आप यूज करते हैं उस चीज को अप्लाई करने के लिए, उस पेंट को अप्लाई करने के लिए, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब आप पेंट करते हैं तो देखें वो चीज़ आपको पहले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। इसका मतलब ये फॉर डेकोरेशन पर्पस हो गया। और देखिए यहाँ पे मेरे पास दो चेन्स हैं, एक के ऊपर मैंने पेंट कर दिया है और एक आपके पास सिंपल है जिसमें हमने पेंट नहीं किया है। तो जिसमें हमने पेंट नहीं किया था देखें उस पर जंग लग चुका है, और जिस चीज़ पे आपने पेंट कर दिया था वो बिल्कुल आपको न्यू नज़र आ रही है। इसका मतलब ये सेकंड पर्पस है, या फर्स्ट कह लीजिए, जैसा भी आपको पढ़ना चाहें। ये प्रिवेंशन फ्रॉम कॉरोजन वाला केस है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पेंट्स के लिहाज से। पेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पेंट्स की दो ही टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑयल बेस्ड पेंट, और दूसरे को हम कहते हैं वाटर बेस्ड पेंट, ठीक है। वाटर बेस्ड पेंट को आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए। वाटर बेस्ड पेंट को हम लेटेक्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इमल्जन पेंट भी कहते हैं। अब आपको इन तीनों के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। ऑयल बेस्ड पेंट की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ऑयल बेस्ड पेंट के अंदर वही बाइंडर होगा। बाइंडर आपके पास क्या होता है? लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल, लिंसीड एक आपके पास बीज होते हैं, उससे हम तेल निकालते हैं, उसे हम कहते हैं लिंसीड ऑयल। उर्दू में हम इसे अलसी के बीज कहते हैं। और तेल को अगर आप देख लें तो अलसी का तेल, या तुखम का तेल, या कतान का तेल, उर्दू में इसकी ये मीनिंग्स हैं। तो इसे हम लिंसीड ऑयल कहते हैं। यहाँ पे ये बाइंडर के तौर पे यूज होता है, ठीक है। पिगमेंट्स आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं, लाइक आप टाइटेनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं अगर आपको व्हाइट कलर चाहिए। आप कार्बन ब्लैक यूज कर सकते हैं, कार्बन पाउडर आता है जो कि आपको ब्लैक कलर दे रहा होता है। आप क्रोम येलो यूज कर सकते हैं जो आपको येलो कलर देता है। आप आयरन ऑक्साइड्स यूज कर सकते हैं। आयरन ऑक्साइड्स आपको ब्राउन या रेड कलर दे रहे होते हैं, या ऑरेंज कलर दे रहे होते हैं आपको। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक डाइज भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डाइज हम वैसे यूज करते नहीं है। ऑर्गेनिक डाइज की मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता देता हूँ नॉलेज के लिए, सिर्फ आपने याद नहीं करनी। मेलाकाइट है, मेलाकाइट आपको ग्रीन कलर दे रही होती है, ठीक है। आपके पास सैफरन है, सैफरन आपको पिंक कलर देती है। और भी ऑर्गेनिक डाइज हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल वायलेट है, वायलेट कलर दे रही होती है। इसके अलावा सॉल्वेंट पे अगर हम आ जाएं तो सॉल्वेंट आपके पास क्या है? सॉल्वेंट आप यूजली यूज करते हैं टर्पीन, टर्पीन ऑयल या टर्पेंटीन ऑयल। टर्पेंटीन आपके पास, आपने सुना होगा उर्दू में कारपीन का तेल कहते हैं।
अक्सर करके ग्रीन कलर के गैलन्स के अंदर आता है, उसे हम कार्बीन का तेल कहते हैं। तो इंग्लिश में उसे टर्पेंटीन कहते हैं। तो टर्पेंटीन ऑयल को आप एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हम हासिल कहाँ से करते हैं, इसे पाइन ट्री से करते हैं। एग्जाम के अंदर आप इतना भी लिख देंगे, द सॉल्वेंट इज यूजली टर्पेंटीन ऑयल, इनफ है। ये लिनसीड्स के सीड्स हैं और ये आपके पास का ऑयल है जो आपको जग में नजर आ रहा है। फिर आ जाइए वाटर बेस्ड पेंट के ऊपर। वाटर बेस्ड पेंट के अंदर भी आप यही सब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट बाइंडर या व्हीकल। So a synthetic polymer with rubber like properties is used as a binder. कोई भी देखें, सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है एक लार्ज कंपाउंड जो कि आप इंडस्ट्री में तैयार करें, नेचुरल नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल कोई कंपाउंड है जो कि आप इंडस्ट्री के अंदर तैयार करें, उसे हम कह रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर का मतलब एक लार्ज कंपाउंड। पॉलीमर का एक अलग टॉपिक है, चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे। तो आसान अल्फाजों में भी समझ लीजिए कि पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब एक लार्ज कंपाउंड है। उस लार्ज कंपाउंड को आप कहाँ प्रिपेयर करें, इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर करें, इसलिए हम इसे सिंथेटिक पॉलीमर कह रहे हैं। जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, रबर लाइक। रबर लाइक प्रॉपर्टीज का मतलब वो प्लास्टिक in नेचर हो, ठीक है, वो उसके अंदर इलास्टिसिटी हो। अच्छा, इसके अंदर आप चाहे तो नेम ना लिखें, मैंने भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वैसे मैं आपको नेम बता देता हूँ। यहाँ पे जो रबर लाइक प्रॉपर्टीज के लिए हम यूज करते हैं पॉलीमर, उसकी एग्जांपल है पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो पॉलीविनाइल एसीटेट को आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर बाइंडर के तौर पे हम प्लास्टिक को यूज कर रहे होते हैं, प्लास्टिक के पाउडर को। पिगमेंट पे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वहां मैंने मेंशन कर दिया था कि आपने कौन कौन से यूज करने हैं। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी सिलेबस में भी मेंशन नहीं है। इसका इसकी रीज़न ये है कि आपके पास वाटर के अंदर मोस्ट ऑफ द पिगमेंट्स जो हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। हमने यहाँ पे जर्नल कह दिया कि डाइज और पिगमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको डिजायर कलर मिल जाए। और जाहिर है आपको पता है कि वाटर बेस्ड पेंट है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, ठीक है। वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट। अब आ जाइए कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी पेंट इंडस्ट्रीज हैं। बर्जर ऑबिलिक कराची के अंदर, आईसीआई डिलक्स लाहौर के अंदर, और बक्सले पेंट कराची के अंदर। देखें, कराची के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। मैंने इन्हीं को टारगेट किया है क्योंकि आपके सिलेबस में ये है, ठीक है। वैसे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं अगर आपको याद हो और आपको जगह पता हो कि वो कहाँ पर है, तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो ये बर्जर ऑबिलिक का सैंपल है, ये आईसीआई ड्यूलेक्स का सैंपल है, और ये बक्सले पेंट का सैंपल है। उसके बाद आ जाइए वाइट लेड टॉक्सिसिटी के ऊपर। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम के अंदर नहीं आया। तो ये अब आपकी मर्जी है, आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा, वरना आप इसे स्किप कर दें। वाइट लेड टॉक्सिसिटी होता क्या है कि लेड एक पिगमेंट है जिसे हम यूज करते हैं, खासतौर पे वाइट लेड की अगर मैं आपसे बात करूं, तो वाइट लेड एक केमिकल है जिसे हम वाइट कलर का पेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। और होता क्या है, जब वो पेंट पुराना हो जाता है, लाइक दिस, जब वो पेंट पुराना हो जाता है तो वो देखें वो उखड़ रहा होता है, वो झड़ रहा होता है, ठीक है। झड़ने के बाद वो चिप्स की फॉर्म में निकल रहा होता है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे यही चिप्स खा लेते हैं। बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल में रिपोर्टेड हैं, अगर आप रिसर्चेस उठा के देखें तो सर्वे बेस डेटा के अंदर आपको पबमेड पे, गूगल स्कॉलर पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे रिसर्च आर्टिकल्स, जिसमें आप इजीली पढ़ सकते हैं कि इन्फेंट जो है वो मट्टी खाते हैं या इस तरह की कलर चूना जो है वो खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो चूने के अंदर लेड मिला हुआ है तो क्या होता है कि उनकी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही होती है, लेकिन दो जगह पे मेन इफेक्ट आता है। एक तो आपके पास एब्डोमेन के अंदर मेन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आपके पास ब्रेन के अंदर इफेक्ट आता है। ये देखिए मैंने सारे के सारे जो पॉइजनिंग के केसेस हैं, ब्लड पॉइजनिंग के केसेस के अंदर जितने भी हमें सिम्टम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जितनी भी टॉक्सिसिटी हमें यहाँ पे मिल रही है, मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं। मेनली जो टॉक्सिसिटी थी वो ब्रेन की थी। ब्रेन में टॉक्सिसिटी कैसे कॉज हो रही है, वो आपके पास जो मेमोरी सेल्स हैं उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी आपको याद है, वो आप भूलना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स खराब हो रहे हैं, आपके ब्रेन के सेल्स खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूसली हेडेक रहता है, ठीक है। और इन केस अगर लेड ज़्यादा जमा हो चुका है बॉडी के अंदर तो फिर आप कोमा के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो कोमा, हेडेक, मेमोरी लॉस, इस तरह से आ रहे हैं।
ठीक है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे नहीं पढ़ना। लेकिन लेड टॉक्सिसिटी, क्योंकि सिलेबस में तो आपको पता होना चाहिए कि लेड टॉक्सिसिटी होती क्या है। ये देखिए, अगर मैं आपको एक्सरे दिखाऊं कि ऐसा बच्चे का जिसने लेड खाया है, लेड खाया है मतलब उसने पेंट जो है, वो उसकी आदत थी कि वो पेंट को जो है तोड़ता रहता था, जो पेंट झड़ रहा होता था फिर उसे खा लेता था। तो ये देख रहे हैं, ये लेड जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं होता, और ये लेड जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है, बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो चुका है। मेनली एब्डोमेन में होता है, उसके बाद जाके बोन्स में होने लगता है, पेल्विस में होने लगता है, बहुत सारे ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और जब डिपॉजिट हो जाता है तो स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, वो स्ट्रक्चर आपको पहले से ऑल्टर नजर आता है, वो स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। जब वो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा तो जाहिर बात है बॉडी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती। तो जस्ट नॉलेज के लिए, ये अगर आपको नहीं भी समझ आता तो आप इसमें परेशान मत होइएगा। उसके बाद देखें, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट अ नोट ऑन पेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स के लिए, आज तक 2 नंबर से ज्यादा पेंट के लिए क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो आपने इसके अंदर क्या क्या लिखना है। पहली बात, आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद आप पेंट के कंपोनेंट्स बताएंगे। ठीक है, पेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप पेंट के कंपोनेंट्स बताएंगे। पेंट के कंपोनेंट्स बताने के बाद आप जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर पेंट की, जो अभी हमने 3 पढ़ी, आप उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, और चाहें तो फिर आप टाइप्स बता दें कि 2 टाइप्स होती हैं, वाटर बेस्ड पेंट और ऑयल बेस्ड पेंट, आप डिफाइन नहीं कीजिए। सो अगर 2 नंबर के लिए आपके पास शॉर्ट नोट आता है तो आप इतना एग्जाम के अंदर काम करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, कंपोनेंट्स लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे कि 2 होती हैं, डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ टाइप्स लिख के छोड़ दीजिएगा कि ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं और वाटर बेस्ड पेंट होते हैं। डिफाइन नहीं करना आपको। फिर आप आ जाइए केमिकल इंडस्ट्रीज पे, आप केमिकल इंडस्ट्रीज के नाम लिखेंगे और फिर ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू।